कम से कम मैं रेल प्रशासन से और डीआरएम साहब से यही कहूँगा कि आपको आम जनता की फ़िक्र नहीं है, लेकिन कम से कम जो हज़ारों यात्री हायाघाट स्टेशन से यात्रा करते हैं सुबह से रात तक, उनकी फ़िक्र तो कीजिए। 10 पंचायत के लोग बताइए, इससे जुड़ा हुआ रेल से जाने आने में इतना दिक्कत हो रहा, महिला बूढ़ा बच्चा को बताइए। यहाँ के लोग जो हैं वो मुर्दे हो चुके हैं, उनके अंदर न जान है न बोलने की हिम्मत है। पानी बरस जाने के बाद अंडरग्राउंड पास पूरे तरीके से जाम हो जाता है और यहाँ पे 10 गांव 20 गांव के लोग पैसेंजर जहाँ से उतरते हैं वो मार्केट में ठीक से आ भी नहीं पाते हैं। मैं सीएम अजीम और आप देख रहे हैं खबरों की चाह। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हायाघाट स्टेशन के अंदर पास में, जो ग्रामीण और यात्रियों के लिए जो है सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आप देख ले इसकी स्थिति कि सिर्फ 2 दिन में जो आधे घंटे 1 घंटे में बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ जो है पानी लग गया और इतनी ख़राब स्थिति है यहाँ की कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि आपको हम यहाँ दिखाएंगे कि कैसी स्थिति, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो मुर्दे हो चुके हैं, उनके अंदर न जान है न बोलने की हिम्मत है। आज के जो लोग हैं हायाघाट के, ख़ास करके कुछ लोग जो अपनी आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। और यहाँ दिखाइए कि इस तरीके से इसको बनाया गया है कि जब बारिश होती है तो कैमरे पे दिखाइए कि यहाँ से भी पानी जो है लीक होता है। तो ये सवाल यहाँ के इंजीनियर से भी है, रेलवे के, और जो ठेकेदार हैं उनसे भी है कि आपने काम कैसा किया है, क्योंकि अभी जून जुलाई होगा, तूफ़ान आएगा, आंधी आएगी, बरसात होगी, तो हो सकता है कि जब 8-8 10-10 घंटे बारिश होती है तो जो यात्री इसके नीचे से क्रॉस करेंगे, अगर कुछ हो जाता है, ट्रैक धंस जाता है, नीचे आता है और यात्रियों की जान जाती है लापरवाही में, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी होगी, कौन इसका ज़िम्मेदारी लेगा। और आपको बता दें कि ये रास्ता जो है ख़ास करके बिलासपुर वालों के लिए जो है जुड़ा हुआ एकमात्र रास्ता है मार्केट का। और स्टूडेंट लोग जो यहाँ से, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनके पेरेंट्स ले करके, उनके साथ जो है असुविधा हो रही है। उन्हें बहुत घुमा करके अपने बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ रहा है और यहाँ तक कि कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। वजह यह है कि एकमात्र रास्ता आधे घंटे की बारिश में जो है ये जाम हो चुका है। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं छोटे तालाब का रूप जो है ले चुका है हायाघाट स्टेशन का अंडरपास। लेकिन कहीं ना कहीं गलती यहाँ के लोग के भी अंदर है कि वो अपनी हक की आवाज़ उठाना नहीं चाहते, कैमरे पे आना नहीं चाहते। अगर किसी से सवाल कर दीजिए तो वो साइड हो जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। तो कोई जिम्मेदारी किसी एक बंदे की नहीं बनती है कि वो पूरे गांव का, पूरे हायाघाट का ठेका ले ले। यहाँ पे मनोज जी हैं, कई ज़माने से रह रहे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये कई सालों से हो रही है ये भैया देखिए, अरबों खरबों रुपए का टेंडर हो चुका है रेल का, समझने रेल के यातायात को देखिए। यहाँ 10 पंचायत के लोग बताइए, इससे जुड़ा हुआ रेल से जाने आने में इतना दिक्कत हो रहा, महिला बूढ़ा बच्चा को बताइए। और हम तो यही कहेंगे रेल प्रशासन को, कम से कम वरीय पदाधिकारी को इस पर कम से कम बड़ी बुरी तरीके से ध्यान दे करके इसको अविलंब इसको ठीक कराया जाए। यही गुजारिश और निवेदन है, समझे नहीं। अतः मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। जब ये बताइए कि आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में ये स्थिति है, तो जून जुलाई में जब बरसात होगा तो क्या हाल होगा। जब ये बैंग मुता है तभी हाल है, बताइए। आप देख लीजिए स्पॉट पे आपके सामने में सर, समझे नहीं। इशारे मुआयना करने की चीज़ है, रूबरू होकर के तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के काम देखिए और क्या काम किया है लोग, समझे नहीं। बस क्या कहना चाहेंगे आप ये हायाघाट अंडरपास के बारे में कि घंटे 2 घंटे की बारिश में ये स्थिति हो गई है कि पानी लगा हुआ है, लोग को आने जाने में दिक्कत हो रही है। जी, हम तो देखे कि एक बुजुर्ग थे, महिला थी, वो गिर भी गई वहाँ पे, और बहुत परेशानी है। थोड़ा भी बारिश हो जाता है 2 घंटा के लिए तो पूरा जाम हो जाता है। और रेलवे सरकार से अनुरोध है कि इसको थोड़ा व्यवस्था बढ़ाया जाए। और यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल से जो है इस पार से उस पार जाना पड़ता है। स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको रेलवे से उस पार होके जाना पड़ता है। नीचे होके जो है बहुत डर रहता है, ऊपर होके भी डर रहता है। पानी कीचड़, नीचे में पत्थर वगैरह है। हमारे सामने में चोट लग गया एक महिला को। कौन लग रहा है इसका जिम्मेदार, कौन है, किसकी जवाबदेही? अगर कोई घटना घटती है ऐसे में, कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही होगी? तो फिलहाल में तो देखिए कुछ होगा तो यहाँ पर की जनता जो है उसको देखेगा, लेकिन सरकार से, ये रेलवे सरकार से, डीआरएम सर से जो है बहुत जल्दी इसका व्यवस्था करवाया जाए। चलने में बहुत काफ़ी दिक्कत होता है, बारिश के कारण तो और घिना जाता है यहाँ पे। लगातार देखा जा रहा है कि अभी 2 दिन बारिश हुई थी, वो भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, घंटे 2 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद पानी लग गया। जो यात्री इधर से आवागमन करते हैं उनको परेशानी और कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, कभी उन्होंने आवाज़ उठाया इस चीज़ के लिए?
काफ़ी यहाँ पे मुश्किल है। पानी बरस जाने के बाद अंडरग्राउंड पास पूरे तरीके से जाम हो जाता है और यहाँ पे 10 गांव 20 गांव के लोग पैसेंजर जहाँ से उतरते हैं वो मार्केट में ठीक से आ भी नहीं पाते हैं। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। और इस बात के लेके आप ही लोग के चैनल से बार बार आवाज़ उठाया है, बाकी का यहाँ पे का लोग तो उतना आवाज़ नहीं उठाया है, लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम क्या से मांग करते हैं रेल प्रशासन से, क्या चाहिए? रेल प्रशासन से मांग है कि इसमें नाला टाइप का बनना चाहिए, जिसका इसका पानी हमेशा सूखा रहना चाहिए, निकास होना चाहिए पानी का, क्या जैसे पब्लिक लोग आ सके। मार्केट में हम लोग का दुकान है बगल में, यहाँ पे ठीक से कस्टमर नहीं आ पाता है, काफ़ी कस्टमर उधर से ही निकल के चला जाता है, गुमती होके ही, इधर से कोई आ नहीं पाता है, मार्केट पूरा मंदा रहता है इधर से। और बिलासपुर का भी पब्लिक को जाने में बहुत ही तकलीफ़ होता है, इधर से जाने में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आते हैं उसको जाने में बहुत कठिनाई है और रेलवे ट्रैक पास करके जाना पड़ता है काफ़ी ही मुश्किल से। बारिश होने के बाद बहुत दिक्कत है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। ये समय से जब से काम हुआ चला तब से हो रहा है। और अभी जब आधा घंटा 1 घंटा की बारिश में ये हाल है, जून जुलाई में बरसात होगा 8 घंटा तब क्या होगा? आप लोग का सामने में दुकान है, कभी आवाज़ उठाया आप लोगों ने? हम लोग सब दिन बोलिए, नेता को भी बोल देता है झटके पानी नहीं आता इधर। क्या होगा इस आज से 50 साल पहले से यह हाल है, अभी तो कुछ ठीक हुआ है। अरे क्यों नेता जो आपके हैं क्यों नहीं आ रहे? नेता लास्ट में पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है, न दरभंगा लाता है न समस्तीपुर वाला आता है, सब अपना घर को देखता है। तो आप लोग मतलब यहाँ पे इतने सारे दुकानदार हैं, कभी हुआ कि इकट्ठा होकर इसके लिए आवाज़ उठाएं? जब रेलवे आवाज हम उठाएंगे, हम तो दुकानदार ना है, पब्लिक को ना आवाज उठाना है। आप दुकानदार तो आप भी पब्लिक है, आम जनता है, हम भी आम जनता है। जनता बात ठीक है, लेकिन उसका बात ना पूछेगा जितना पब्लिक का बात पूछेगा। यहाँ का पब्लिक भी बुर्बक है। जब तक आम जनता आवाज़ नहीं होगी, आवाज़ नहीं उठाएगी, इकट्ठा नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चा स्कूल के जाना आने में कितना दिक्कत हुआ, कल एक्सीडेंट भी हो गया है, इसका जवाब देगा सरकार। एक बात तो समझ में आ गई है कि भैया हायाघाट का अगर मुद्दा है तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो दुकानदार बंधु हैं, जो लोग हैं, उनको समस्या में रहने की आदत हो गई है, परेशानी में रहने की आदत हो गई है। वो अपनी हक की आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं आया था हायाघाट अंडरपास का कवर करने, तो बहुत सारे दुकानदार से कोशिश करी बात करने के लिए। 1-2 चुनिंदा दुकानदार थे जिन्होंने अपनी बात रखी, बाकी सब कैमरे के पीछे, माइक के पीछे बोलेंगे, लेकिन कैमरे पे आके किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अपनी हक की आवाज़ उठाएं, सरकार से, रेलवे प्रशासन से या डीआरएम से सवाल करें, उनसे बात करें। इतनी हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। वजह है, जब आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जानी सी बात है कि आपको ऐसी समस्याओं का सामना पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। और ये आज देखने को फिर से मिला है। दिखाइए यहाँ, इसके लिए कोई नाले की सुविधा नहीं की गई है। चलो भाई, कम से कम मैं रेल प्रशासन से और डीआरएम साहब से यही कहूँगा कि आपको आम जनता की फ़िक्र नहीं है, लेकिन कम से कम जो हज़ारों यात्री हायाघाट स्टेशन से यात्रा करते हैं सुबह से रात तक, उनकी फ़िक्र तो कीजिए। अगर वो अभी ट्रेन पकड़ने आएंगे तो आप खुद सोचें और बताएं कि वो कहाँ से आएंगे। क्या जो महिलाएं बच्चे लेके आती हैं वो कैसे प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जाने का भी एकमात्र रास्ता यही अंडरपास है। वो कैसे जाएंगी, कैसे ट्रेन पकड़ेंगी? और रात के समय अगर आते हैं यात्री और उनको कुछ हो जाता है अंडरपास में, अगर वो गिर जाते हैं, कुछ घटना घट जाती है, तो ये जवाबदेही किसकी होगी? जिसे सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं छोटे तालाब का रुख ले चुका है। वजह है, इस तरीके से इस अंडरपास को बनाया गया है कि अगर 2-4-5 घंटे की बारिश हो जाए तो इससे ज़्यादा पानी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। वजह यह है कि कोई नाले का इंतज़ाम नहीं किया गया है, कोई सुविधा नहीं की गई है। ऐसे में जो आप आम जनता की बात छोड़ दीजिए, जो हज़ारों यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं हायाघाट स्टेशन, कुछ ज़्यादा ही गड्ढा है। आखिर ये जवाबदेही किसके बनती है? कहीं ना कहीं इसके दोषी जो हैं, जो स्टेशन से करीब के जनता हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनकी भी है कि वो अपने हक की आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। वो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई एक आदमी आएगा, आवाज़ उठाएगा। जब तक याद रखिए कि आप सब इकट्ठा नहीं होते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। जिम्मेदारी मीडिया की है कि वो आए, न्यूज़ कवर करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। जो आम जनता है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन्हें अपने हक की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या यहाँ की हायाघाट की जनता, ख़ास करके जो यहाँ पर के दुकानदार हैं स्टेशन के सामने वाले, क्या वो सिर्फ़ एक मुख्य दर्शक बन के रहेंगे? क्या उनको आप अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आप देख रहे हैं खबरों की चाय, मैं CM अजीम।